जिसका गुरु बलवान होता है उसका शिष्य पहलवान होता है, लेकिन जब गुरु का ही अता पता ना हो, उसकी बलवानता का ही अता पता ना हो, तो शिष्य का तो हाल बेहाल होना बनता है। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि मुकेश भाकर का और यूथ कांग्रेस का रिश्ता बड़ा ही पुराना है। जैसे कि आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मुकेश भाकर सचिन पायलट के गुट से हैं और कहते हैं यूथ कांग्रेस के चुनावों में अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो सचिन पायलट के साथ साथ मुकेश भाकर का आशीर्वाद होना जरूरी है। लेकिन आशीर्वाद सुनते सुनते कई दिन बीत गए हैं। अनिल चोपड़ा की रातें आस में गुजर गई हैं कि आज मुझे मुकेश भाकर साथ देंगे, समर्थन देंगे, लेकिन अब वो भी बोलना बंद कर चुके हैं और मुकेश भाकर ने कोई समर्थन यूथ कांग्रेस के किसी भी दावेदार को नहीं दिया है। और इससे साफ जाहिर ये हो रहा है, बातें ये चल रही हैं कि क्या मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस के चुनाव में सक्रिय नजर ही नहीं आएंगे, या अंदर खाने सचिन पायलट से कोई बात हो गई है जिस चक्कर में मुकेश भाकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद किसको दें। क्योंकि मुकुल कीचड़ को लेकर ये बातें चल रही थी कि मुकेश भाकर चाहेंगे तो मुकुल कीचड़ प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है जीत भी जाते। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई पनपे उससे पहले ही उसको मार दो, गिरा दो। वैसा ही हुआ यूथ कांग्रेस के चुनावों में मुकुल कीचड़ के साथ में। जब ऐलान की बारी आई तब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। साफ तौर से जाहिर हुआ कि मुकेश भाकर नहीं चाहते थे कि मुकुल कीचड़ पनपे। तो मुकेश भाकर क्या ये भी नहीं चाहते हैं कि अनिल चोपड़ा जीते, अनिल चोपड़ा की कैंपेनिंग मजबूत हो, अनिल चोपड़ा समर्थन के तौर पर मुकेश भाकर के साथ देखे जाएं? क्योंकि अभी तक कई दिन हो चुके हैं, अब अनिल चोपड़ा की भी आस टूट चुकी है। मुकेश भाकर के नाम पर उनके भी होठ थरथराते हैं और वो मुकेश भाकर को लेकर चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें कि डोटासरा गुट में जो एकजुटता नजर आ रही है वो किसी गुट में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभिषेक चौधरी डोटासरा के गुट से ताल्लुक रखते हैं और उनका कोई भी कॉम्पिटिटर यूथ कांग्रेस के चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक अकेली बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक चौधरी, जिनके ऊपर अशोक चांदना, गोविंद सिंह डोटासरा का हाथ है और उनकी जीतने की भी संभावना है। कहीं ना कहीं उनके समर्थक बता रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं जब कलह नहीं होता है तब जीत के आसार बढ़ जाते हैं। तो वहीं राजकुमार परसवाल जो हैं वो अशोक गहलोत गुट से ताल्लुक रखते हैं, हनुमान बेनीवाल से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे करके राजकुमार परसवाल का भी मामला जरा भारी हो जाता है और राजकुमार परसवाल भी अब मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने त्रिकोणीय मामला है वो बना दिया है कि तुम नहीं तो हम नहीं, ये देखना मैदान में है किसकी बाजू में है दम। ये राजकुमार परसवाल के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जब से ताल ठोकी है तब से सरगर्मियां यूथ कांग्रेस की तेज हो गई हैं और ये देखा जा रहा है कि अब त्रिकोणीय मामला होने के बाद कौन जीतेगा, किसके सर यूथ कांग्रेस का ताज सदेगा और किसको किसका साथ मिलेगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि राजकुमार परसवाल या फिर अभिषेक चौधरी या फिर अनिल चोपड़ा, आप किसको समर्थन देते हैं और किसको जिताना चाहते हैं।